वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, है ना। और इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं, है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या होता है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर कौन से होते हैं, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। ये सब हम टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो है जो वीडियो, ये बेसिकली आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ना। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और एक्सरसाइज 1.3 इसके बाद आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्या है, सबसेट्स। ठीक है, सबसेट क्या है ये देख लेते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपने पास में दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हुए तो ए जो हो जाएगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, इसको कैसे बोलेंगे। एग्जांपल नंबर 1 ही देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक सेट ए है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और बी सेट है उसमें कौन से हैं 1, 2, 3, 5, 7। तो ए को बी का सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी होने चाहिए। देख लेते हैं है कि नहीं है। 1, 2, 3 है यहाँ पे, 1, 2, 3, 5 और 7। तो 1, 2, 3 यहाँ पे भी है और इस सेट में भी हमें 1, 2, 3 दिख रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ये जो सिंबल बनाते हैं इसको बोलते हैं इज आर सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जैसे इसको ये जो सिंबल बनाया ना हमने, इसको हम पढ़ते हैं इज आ सबसेट ऑफ। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। एग्जाम्पल एक अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका जो सेट है उसको हम बोलेंगे एक्स। और वाई जो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो वाई जो है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है। तो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा, जो आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे आपके स्कूल के भी स्टूडेंट्स होंगे। तो y क्या हो जाएगा, एक x का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, x में भी हैं। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, समझ गए आप सबसेट क्या होता है। एक अब मान लीजिए आपके पास में, आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि कोई जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक जो सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, उसके बाद में बी सेट है ए, बी, सी और डी। अब आप देख रहे हैं इसके सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, ना ही बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, ए सेट में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नॉट अ सबसेट बताना है तो हम क्या करेंगे, वही सिंबल बनाएंगे ऐसा और उसमें एक स्लैश लगा देंगे, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आप समझ गए सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, दो सेट अगर हमारे पास में है, सेट ए और सेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हुए तो ए जो हो जाएगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड जो है वो हमारे पास में है प्रॉपर सेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर सेट क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, हमारे पास में दो सेट हैं ए और सेट बी, ए सेट ए और सेट बी है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, और एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और साथ ही साथ ए बी के इक्वल भी नहीं है, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो दो कंडीशन है ए को बी का प्रॉपर सेट होने में। पहला, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ए बी के इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या होना था कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो होने ही चाहिए, साथ में बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए, तभी वो इक्वल होते हैं। लेकिन इक्वल नहीं होंगे तब ये प्रॉपर सेट होगा। ठीक है, और एग्जांपल से देख लेते हैं अपन। ए जो सेट ए है वो दिया हुआ है 1, 2, 3। ठीक है, और सेट बी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ये इसका सबसेट तो हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पर हमें दिख रहा है कि ए वन जो बी के सारे एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, जो 4 है वो ए में नहीं है, तो ये दोनों इक्वल भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन कौन सी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, और ए बी के इक्वल भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
ए को हम क्या कहेंगे, बी का प्रॉपर सेट। ठीक है, इसको ए को कहेंगे हम प्रॉपर सेट, और इसी केस में बी जो हो जाएगा इसको हम कहेंगे बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी जो हो जाएगा वो सुपर सेट कहलाएगा ए का। ठीक है, तो समझ गए आप कि ए होगा प्रॉपर सेट और बी होगा सुपर सेट जब ए बी का सबसेट हो और ए बी के इक्वल ना हो। ठीक है, समझ गए आप सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमें पढ़ना है सम रिजल्ट्स ऑफ सबसेट। अब कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं सबसेट्स के, सबसेट से रिलेटेड, जो आपको आगे काम में आएंगे, वो देख लेते हैं अपन। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये तो इजीली हमें समझ आ रहा है कैसे, कि हमें सबसेट की डेफिनेशन हमारे पास में क्या होती है कि जो है सारे एलिमेंट्स ए सेट के अगर बी सेट में होता है तो ए बी का सबसेट हो जाता है। अब ये तो इजी सिंपल ये समझ में आ रहा है, ऑब्वियस है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ए मतलब खुद ही में तो होंगे ही होंगे, तो ए खुद का सबसेट हो ही जाएगा, है ना। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये याद रखें आप। सेकंड पॉइंट भी आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव इज अ एम्प्टी सेट। तो बोल रहे हैं एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। कैसे होगा, मान लीजिए जो फाइव है एम्प्टी सेट है और बी अपन ने सेट ले लिया, वॉवल्स का सेट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, लेकिन चूंकि अपने पास में क्या होता है कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते और डेफिनेशन जो होती है सबसेट की उसके हिसाब से इसके एलिमेंट सारे इसमें होने चाहिए, तभी अपन ये इसका सबसेट माना जाएगा। तो फाइव में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। ठीक है, तो जो इसी हिसाब से एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, हर एक सेट का सबसेट हो जाएगा। तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी। दो चीजें आपको इसमें से याद रखनी है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो हर एक सेट है वो खुद का सबसेट होता है, और दूसरा एम्प्टी सेट जो होता है वो एक हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखें, आगे आपको एक्सरसाइज 1.3 में काम आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं उनके सबसेट्स कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है, लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने जो बेसिक्स बताए हैं सेट्स के, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि कुछ एक ऐसे जो होते हैं सिंबल्स, उनको हमने असाइन करके रखा हुआ है, उनको हमने मान के रखा हुआ है, स्टैंडर्ड मान के रखा हुआ है, क्योंकि वो मैथमेटिकल वो सेट थ्योरी में बार बार यूज होते हैं, तो उनको हमने नाम दे के रखा हुआ है। जैसे नेचुरल नंबर्स को हमने एन बोल के रखा हुआ है, क्यों एन यूज करेंगे जब भी हम नेचुरल नंबर्स बताएंगे। नेचुरल नंबर्स कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 और ये है ना, अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद में जेड जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड मतलब कि इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स 0 और 1, 2, 3, ये सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इसको डिनोट इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं क्यू जो है रैशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू को उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। उसके बाद में टी जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं, इरेशनल नंबर्स को टी से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर √3, √5, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। अब जो है रियल नंबर्स के सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे वो देख लेते हैं, आपको अगर इसका पता चल गया है। ठीक है, तो एन क्या है, नेचुरल नंबर्स है, आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4। अब देखेंगे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स में अपने आप ही आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि 0 के बाद में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो तो अपने आप ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स के सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, समझ गए आप। पहला जो हो गया नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद में जितने भी इंटीजर्स हैं -3, -2, -1, -100, 3000, जितने भी 0, इनको हम सभी को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि z इज अ सबसेट ऑफ q, क्योंकि सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर के सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स का सबसेट है, और इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको समझ आ गई। आगे देखते हैं अपन कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम सभी रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को मिला दें तो जो हमारे पास में सेट आता है वो होता है रियल नंबर्स, ये तो आपको मालूम है। तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू जो है वो मतलब कि जो रैशनल नंबर है वो
रियल नंबर्स का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर्स किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। तो Q इज अ सबसेट ऑफ R, मतलब कि रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर भी सारे रियल नंबर्स में आते हैं, तो इररेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। ये सारे ये जो है आप नोट कर लें। ठीक है, आप पॉज करते हुए सभी चीजों को नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम देखेंगे इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, या फिर इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट हमें देखने हैं। अब सबसे इंटरवल देखना है। ठीक है, अब इंटरवल क्या होता है, इंटरवल आपने सुना होगा, टाइम इंटरवल या कोई भी चीज का इंटरवल सुना होगा। तो इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट या फिर एक हिस्सा। अब देखेंगे आप हिस्सा या फिर पार्ट इंटरवल का मतलब आपसे ये समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में ये जो है ये एक नंबर लाइन हम डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर लाइन में रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के कहीं भी हो सकते हैं। वो तो जीरो के अगर इस साइड जाए तो माइनस इन्फिनिटी तक रियल नंबर्स है, और जीरो से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो इन्फिनिटी तक के रियल नंबर्स है ना। लेकिन अगर अपन क्या करें, इस नंबर लाइन को इसका छोटा सा एक हिस्सा ले लें। मान लीजिए हमने एक हिस्सा ले लिया, -1 से 3 तक का एक हिस्सा ले लिया अपन ने। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होगा ये एक रियल नंबर्स की नंबर लाइन पे एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स अगर अपन कंसीडर करें, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, इंटरवल। इंटरवल किसका है, ये रियल नंबर्स का इंटरवल है। तो और दूसरी चीज क्या है, ये जो है इंटरवल होंगे, ये रियल नंबर्स में से एक छोटी सी वैल्यू आ रही है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये क्या होगा, एक बड़ी नंबर लाइन जिसमें रियल नंबर्स हैं उसका एक छोटा सा सबसेट है ना। इसको हम इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इसीलिए बोलते हैं। समझ गए आप, क्योंकि ये नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। और इंटरवल रियल नंबर्स में हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। ठीक है, और वो एक सबसेट भी होगा रियल नंबर्स का। समझ गए, तो यही हमें आगे पढ़ना है। अब जो इंटरवल्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप के हमें पढ़ने हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, और एक और होता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल होता है। अब एक एक करके हम सभी इंटरवल्स को देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं अपन। पहला जो है हमारे पास में क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 गिवन रियल नंबर्स सच दैट ए एज लेस देन बी, मतलब कि ए और बी क्या दिया हुआ है, हमें 2 रियल नंबर्स दिए हुए हैं जहां पर ए बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 हमारे पास में रियल नंबर है, कौन कौन से, ए और बी। ए जो है वो बी से छोटा है, और सारे रियल नंबर्स का सेट जो कि ए और बी के बीच में होगा और ए और बी को हम इंक्लूड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम नंबर लाइन पे समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास में क्या है, एक ये नंबर लाइन दी हुई है, ये जो है ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के बीच में है ए और बी, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं। अब ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं, है ना, कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो उन रियल नंबर्स को हम मान लीजिए एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो उन रियल नंबर्स को अगर हम एक्स से डिनोट करेंगे तो उन रियल नंबर्स का जो सेट होगा जिसमें कि हम ए और बी दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ए और बी इंक्लूडेड है उसमें, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स के सेट एक्स को क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, समझ आया आपको। ऐसा जो सेट है रियल नंबर्स का जो ए और बी के बीच में है और ए और बी को भी इंक्लूड करके रखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, एक बार आप दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 गिवन रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए इज लेस देन बी, ये भी ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बराबर भी हो सकता है एक्स, इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए कॉमा बी। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको अपन कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। मैथमेटिकली तो देख लिया अपन ने, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिखेंगे, इज इक्वल टू इज अ सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, एक्स रियल नंबर है और एक्स ए और बी के बीच में है, जहां पर ए और बी को हमने इंक्लूड करके रखा हुआ है। इंक्लूड जब भी होंगे ना, जो ब्रैकेट जो बाउंड्री वैल्यूज हैं ए और बी, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। -2 और 2 के बीच में है, एक क्लोज्ड इंटरवल है, तो वो क्या हो जाएगा, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है, और x -1 और 2 के बीच में है, जहां पर -1 और 2 भी वैल्यूज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दूसरा जो है अपने पास में वो क्या है, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे नंबर लाइन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज इंटरवल को। एक तो ये हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे -इनफिनाइट से इनफिनाइट के बीच में, और ए और बी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और दो सर्कल्स बनाएंगे जिसके अंदर भी हम कलर भर देंगे। ठीक है, ऐसा बनाएंगे। ये हमने खींची एक नंबर लाइन। ठीक है, ए और बी के जो है पूरा डार्क कर देंगे अपन, ऐसा ए बी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ओपन इंटरवल देख लेते हैं। ओपन इंटरवल क्या है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ठीक है, ये तो ठीक है, समझ आ गया कि रियल नंबर्स होने चाहिए, सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक है, ये भी ठीक है, ए जो है बी से छोटा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग ए, मतलब कि एक्स जो है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो वही सेम कहानी है जैसे ऊपर थी, वो सब आधा तो सेम ही है कि ए और बी रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है, और यहाँ पे क्या है, एक्स ए और बी के बीच में है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ए और बी आर नॉट इंक्लूडेड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे ओपन इंटरवल को दिखाने के लिए। इसमें कैसे दिखाते हैं अपन, नंबर लाइन में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम एक नंबर लाइन की बनाएंगे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के, इस डिनोट करेंगे, ए और बी नंबर्स लेंगे, जो भी होंगे नंबर्स, ए और बी लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बस एक सर्कल बना देंगे, इस सर्कल को पूरा अंदर कलर नहीं भरेंगे इसमें। ठीक है, बस एक सर्कल ऐसा बना देंगे, समझ रहे हैं, अंदर कलर हमें नहीं भरना है, जैसे हमने क्लोज्ड इंटरवल में भर दिया था कि अंदर भी भर दिया, इसमें भरने की जरूरत नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल बनवाएगा, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करेगा, और जहां पे हमने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया है, इसके बीच में जितनी भी सारी रियल वैल्यूज आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, वो सारे उनका सेट क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है भाई। तो हमने पढ़ लिया ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब हम देखेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है भाई, दो बार पढ़ चुके हैं, सच दैट ए इज लेस देन बी, ये भी देख लिया हमने, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग ए इज बिटवीन, सॉरी एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, जहां पे हमने मात्र बी को इंक्लूड किया है, या फिर हमने क्या किया है, दूसरी कंडीशन क्या है, ए को बस इंक्लूड किया, बी को नहीं किया है, या फिर हमने बी को किया है, ए को नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को इंक्लूड कर देना है और दूसरे को छोड़ देना है, तो वो क्या होगी, सेमी ओपन। सेमी मतलब होता है आधा, समझ रहे हैं ना, सेमी मतलब होता है आधा, हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज्ड, ये समझ सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, एक तरफ से तो खुला हुआ है, दूसरी तरफ से क्लोज्ड है, तो सेमी ओपन हो गया या फिर सेमी क्लोज्ड हो गया, कुछ भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, जहां पे हम एक वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, दूसरी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इजी इंटरवल इसको रिप्रेजेंट करना, एक मिनट आ गई, ये जो है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने पहला वाला केस ले लेते हैं कि हमने ए को इंक्लूड कर नहीं किया, बी को इंक्लूड कर लिया, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए को, जिसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं उसको हम सिर्फ सर्कल बनाएंगे, और जिसको इंक्लूड कर लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको हम पूरा कलर भर देंगे। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। ठीक है, या फिर इसका केस नंबर 1 तो ये हो गया, केस नंबर 2 क्या हो सकता है, हम ए को इंक्लूड कर लें, यहां पे हमने ए को इंक्लूड नहीं किया, अब हम ए को इंक्लूड कर लें और बी को छोड़ दें। ठीक है, ये भी हो गया सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, समझ गए आप। ओपन इंटरवल क्या होता है, जिसमें हम दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जिसमें हम दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। और सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड क्या होता है, किसी भी एक को इंक्लूड करें और दूसरे को छोड़ दें। ठीक है, समझ रहे हैं आप, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, समझ गए आप। टाइप्स ऑफ इंटरवल, 3 टाइप्स के इंटरवल हैं, ओपन, क्लोज्ड और सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आखिरी जो है, जो 2 चीजें हमें इसमें पढ़नी है, इसके बाद हम लायक हो जाएंगे कि हम एक्सरसाइज जो 1.3 है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो है यूनिवर्सल सेट, अगला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इजीली अच्छे से समझा पाऊंगा। एक मिनट, मान लीजिए एग्जांपल से, मान लीजिए आपके जो है एक अपन ने सेट ले लिया, सेट ए जो है, ए ई
आई ओ और यू, ये अपने पास में एक सेट ए हो गया। और सेट बी मान लीजिए हमारे पास में है 1,2,3,4,5। और अगर अपन से ये पूछा जाए कि इन दोनों का बताना भाई कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट सीधी सी बात वो होगा जिसमें जो है ये दोनों के सेट के सारे एलिमेंट्स हों। समझ रहे हैं आप? मैं बताता हूं आपको, मतलब बना के भी बता देता हूं। तो इसमें क्या होगा, ए ई आई ओ यू भी होगा, और साथ ही साथ इसमें 1,2,3,4,5 भी होंगे। तो किसी भी गिवन सेट के यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और इसको हम यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। एक और एग्जांपल अपन समझते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपकी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का एक सेट बना दिया, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मान लीजिए इसको अपन ने एस से मान लिया, एस डिनोट से कर दिया। स्टूडेंट ऑफ ऑल योर, मतलब कि आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसका सेट एस है। ठीक है, और आपके पास में एक क्लास 1 दी हुई है, क्लास फर्स्ट दी है, क्लास सेकंड दी हुई है, क्लास थर्ड दी हुई है। मान लीजिए 3 ही क्लास है आपके में, तो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं अपने पास में, क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स हैं और क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, वो सेट होगा जिसमें ये तीनों इंक्लूडेड हैं। तो तीनों क्लास के स्टूडेंट्स किस में इंक्लूडेड हैं, स्कूल के सेट में। तो इन तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये एस, या फिर स्कूल के स्टूडेंट का सेट जो हो जाएगा वो इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, एक और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए आपके पास में 12 पेन है, 12 पेन है जिसमें कि 10 ब्लैक पेन है, 10 ब्लैक पेन है और 2 ब्लू पेन है, ब्लू पेन। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए इन दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ये 12 पेन वाला सेट। क्यों? क्योंकि इस सेट में सारे के सारे पेन इंक्लूडेड हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो जाएगा इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट वो होगा किसी भी गिवन सेट के लिए जिसमें उन दोनों सेट या तीनों सेट, ये जितने भी सेट अपन को गिवन सेट होंगे उनके सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या है, ए जो है उसमें सेट में दिया हुआ है 3 एलिमेंट्स है 1,2,3। ठीक है, उसके बाद में बी सेट में 2,4,5,6 है और सी में 1, 3 और 5, 7 है। ठीक है, तो इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें तीन जो एलिमेंट्स हैं, इन तीनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो ऐसा सेट है, वो सेटअप अगर अपन को बनाना है तो उसमें ए के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए और सी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वो सारे अपन इसमें इंक्लूड कर देंगे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो 1, 2, 3 भी इसमें होने चाहिए, है तो 2 तो पहले इंक्लूड कर रखा है, 4 भी होना चाहिए, ठीक है, 5 भी होना चाहिए, है 6 भी होना चाहिए, है 1, 3, 5 तो अपन पहले ही लिख चुके हैं, 1, 3, 5, 7 बस बचा तो वो भी लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट क्या है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, पावर सेट, लेट ए बी अ सेट देन द कलेक्शन और द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट असल में होता क्या है, मान लीजिए अपने पास में एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। अब इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं ना, उन सभी का जो सेट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो अब देखिए अच्छा कि इस जो सेट हमारे पास में है 1, 2 और 1,2,3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसेट्स इनके हो सकते हैं सबसे पहले तो 5, क्योंकि 5 तो है वो सभी सेट का सबसेट होता है, अपन ने पढ़ा था पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में। तो 5 इसका सबसेट हो जाएगा। दूसरा क्या, ये खुद का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम एक एलिमेंट 1 का सेट बनाए तो वो भी इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें भी है और ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। उसके बाद में सिंपल 2 का अपन सबसेट बनाए तो वो इसका सबसेट हो जाएगा, 3 का बनाए तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। उसके बाद में अपन दो दो इंक्लूड, पहले अपन सिंगल सिंगल लिख लेंगे, फिर दो दो अपन को सबसेट बनाने हैं, कुल मिलाकर ये करना है। ठीक है, तो अब दो दो इंक्लूड करते हैं, 1,2 इंक्लूड कर लो, 1,2, उसके बाद में 1,3 इंक्लूड कर लो। ठीक है, उसके बाद में अब एक चीज बची है 2,3 बस बचा हुआ है, 2,3 है ना। ठीक है, तो 5 बोल दिया, 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 1,2, 1,3, 2,3।
अब एक जो सेट है वो खुद ही सेट हो सबसेट बन जाएगा उसका 1,2,3। तो ये जो सारे पॉसिबल सबसेट्स है ना, सबसेट है ए के, इन्हीं का जो सेट होगा इन्हीं को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। समझ गए ना? तो किसी भी सेट के जो पॉसिबल जितने भी सबसेट्स हैं उनकी जो सेट होगा, उनका जो कलेक्शन होगा या फिर सेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पी ऑफ ए या फिर पावर सेट। ठीक है, समझ गए आप? इसको आप ध्यान से एक बार अपने कॉपी में जितना भी मैंने आपको पढ़ा है उसको लिखें और अपने आप एक बार सोचें। बेसिकली आपको यूनिवर्सल सेट और पावर सेट तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी हो सकता है कि दिक्कत आई हो, तो इसको जरूर आप एक बार खुद बैठ के सोचें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।